नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है डायबिटीज़ 1.5 मतलब डेंजर डायबिटीज़ किसको कहते हैं। इसको मेडिकल भाषा में कहा जाता है लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ इन एडल्ट्स मतलब लाडा। इसे 1.5 डायबिटीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह टाइप 1 और टाइप 2 के बीच की स्थिति है, तो इसलिए कॉमन टर्म्स के लिए डायबिटीज़ 1.5 कहते हैं कि मरीज के जो पैथोलॉजी है वो टाइप 1 की तरह है। टाइप 1 में टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होता है, जिसमें टी सेल जो होती हैं वो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस के खिलाफ धीरे धीरे कोशिकाएं नष्ट करती हैं। तो 1.5 जो लाडा है उसमें भी ऑटोइम्यून एटियोलॉजी होती है, धीरे धीरे इंसुलिन बनने वाली कोशिकाएं नष्ट की जाती हैं ऑटोइम्यून सिस्टम द्वारा, टी सेल द्वारा। और ये शुरुआत में टाइप 2 जैसी क्यों लगती है, क्योंकि पूरी तरह नष्ट नहीं होती कोशिकाएं, धीरे धीरे नष्ट होती हैं। तो इसीलिए इसमें एक तो उम्र 30 से 50 साल के बीच में, और दूसरा चूँकि कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होती हैं तो इसमें शुरुआत में टैबलेट से काम चल जाता है। और जब कोशिकाएं ज़्यादा नष्ट हो जाती हैं तो बाद में मरीज को इसमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से 1.5 है। एटियोजेनेसिस मतलब जो मुख्य कारक है वो धीरे धीरे सेल्स का नष्ट होना, लेट उसमें नष्ट होते हैं, तो इसलिए इसमें लक्षण जो है टाइप 1 में देर से प्रकट होते हैं। तो इसमें वजन का धीरे धीरे कम होना होता है, मरीज को ज़्यादा प्यास और पेशाब लगती है, थकान होती है। शुरुआत में दवाओं से शुगर कंट्रोल होने लगती है, लेकिन बाद में नहीं होती। तो अगर किसी मरीज की शुगर कंट्रोल दवाओं से ना हो तो एक डायग्नोसिस आपको 1.5 मतलब डेंजर डायबिटीज सोचना चाहिए। इसमें मरीज जो है दुबले या सामान्य वजन वाले होते हैं। तो दोनों अलग कैसे हैं, टाइप 2 और टाइप 1.5 डायबिटीज़ दोनों अलग कैसे हैं। जो पैथोजेनेसिस है, जो कारण है टाइप 2 में वो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, लेकिन टाइप 2 में ऑटोइम्यून है। इसमें मरीज अक्सर मोटा होता है, और टाइप 1.5 डायबिटीज़ में मरीज अधिकतर दुबला या सामान्य वेट का होता है। टाइप 2 में लंबे समय तक या जीवन पर्यंत आप टैबलेट से मरीज की शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन टाइप 1.5 में इंसुलिन बाद में देनी ही पड़ती है। शुरुआत में टैबलेट से कंट्रोल होता है, लेकिन बाद में इंसुलिन देनी पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे सारी उसकी जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो कुछ मरीज ये कहते हैं साहब एक बार इंसुलिन चल गई थी तो उनकी चलती रही, तो वो पेशेंट जो है टाइप 1.5 के होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी टाइप 1 की तरह बिहेव करने लगती है। जब इंसुलिन सिक्रीशन वाली सेल्स ही नहीं रहेंगी तो उनको आप कैसे बिना इंसुलिन के जिंदा रखेंगे। तो ऐसे मरीज जो शुरुआत में टैबलेट में कंट्रोल थे 2-3 साल तक, अब बाद में उन्हें बिना इंसुलिन के काम नहीं चल पाता, वो 1.5 डायबिटीज़ के होते हैं। तो अगर डॉक्टर आपका कह रहा है कि आपको जीवन पर्यंत इंसुलिन लेनी पड़ेगी, आपको 1.5 डायबिटीज़ है, तो आप उससे बहस मत कीजिए कि नहीं हमने जो है अभी तक हमारा टैबलेट पर कंट्रोल था। और टैबलेट पर कंट्रोल इसलिए था क्योंकि बॉडी से इंसुलिन बन रही थी, अब इंसुलिन एकदम ख़त्म हुई तभी तो इंसुलिन देना पड़ रहा है। तो इसकी जांच कराने के लिए एक तो फास्टिंग PPHbA1c कराना होता है, सी पेप्टाइड इसमें कम होता है, और कुछ ऑटो एंटीबॉडी जैसे GAD एंटीबॉडी, ICA, IA2 ये सब कराना होता है। ये आपका डॉक्टर आपको देख के बताएगा। इसके ट्रीटमेंट में शुरुआत में मेटफॉर्मिन शुरू की जाती है। मरीज को लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जाता है कि 30 मिनट पैदल चले, आलू चावल चीनी गुड़ शक्कर शरबत फलों का जूस और केला ना खाए। और धीरे धीरे ऐसे पेशेंट को इंसुलिन पर रखना पड़ जाता है। बीटा सेल्स को बचाने के लिए अगर कोई डॉक्टर आपको अर्ली इंसुलिन थेरेपी एडवाइस करे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे मरीजों में सल्फोनिलुरिया जैसे ग्लिमिप्राइड है, ग्लिगलाजाइड है, ये सब दवाओं से बचना चाहिए, क्योंकि अंदर की जो सेल्स होती हैं, जो इंसुलिन सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे मरीजों में बचना चाहिए। इंसुलिन थेरेपी अगर आपका डॉक्टर कह रहा है कि इसमें लेनी पड़ेगी तो उसमें जिद नहीं करना, इंसुलिन पर हो जाइए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए।
और हर दुबले व्यक्ति को डायबिटीज़ टाइप 2 नहीं होती। अगर दवाओं से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो टाइप 1.5 के बारे में सोचना चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर वो सोच रहा है कि आपको इंसुलिन देने से ज़्यादा फायदा है तो आप इंसुलिन लें, उसमें डॉक्टर से बहस ना करें, अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें। धन्यवाद।